9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पुराने इलाके में मौजूद हुसैनाबाद इंटर कॉलेज में गौशाए फारिक के उद्घाटन व पद्म भूषण स्वर्गीय डॉक्टर कल्बे सादिक साहब के व्यक्तित्व पर आधारित हकीमुल उम्मत पत्रिका का भी विमोचन किया गया। इस संबंध में हुसैनाबाद इंटर कॉलेज के उर्दू विभाग द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में स्वर्गीय मौलाना कल्बे सादिक साहब के पुत्र सप्तान नूरी अल-अमा हमीदुल हसन, लखनऊ के इमाम जुमा मौलाना कल्बे जव्वाद व लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया के साथ कई सम्मानित हस्तियां मौजूद रहीं। कार्यक्रम में गौशाए फारिक के उद्घाटन के साथ ही पद्म भूषण स्वर्गीय डॉक्टर कल्बे सादिक साहब के जीवन पर चर्चा करते हुए सम्मानित हस्तियों ने कहा कि उन्होंने शिक्षा को हमेशा महत्व देते हुए देश और कौमों को मजबूत बनाने का काम किया है और न जाने कितनी शिक्षा संस्थाओं और मेडिकल कॉलेज की नींव रखी, जिससे आज कौमों के साथ ही देश के बच्चों को शिक्षा और अनुशासन की सीख मिलती है, जिससे नौजवान पीढ़ी देश की शासनिक व प्रशासनिक सेवाओं में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में हुसैनाबाद इंटर कॉलेज में गौशाए उर्दू के डॉक्टर मिर्जा शफीक हुसैन शफक द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने कई मंत्रीगण, धार्मिक सद्भावना के प्रतीक, विभिन्न धर्मों के धर्म गुरु, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, विभिन्न शिक्षा के उच्च अधिकारी एवं हिंदी उर्दू के बुद्धिजीवियों को आमंत्रित किया गया। फरमाते हैं नबी मेरा जलवा है फातिमा, अरे मैं आफताब हूँ तो उजाला उजाला है फातिमा। उमर साहब, क्या आज प्रोग्राम था और किस तरीके की तकरीब रही है ये? थोड़ा नीचे करिए। और इसके दो पहलू हैं। एक तो हमारे उर्दू ज़बान के बहुत बड़े शायर थे फारिक सीतापुरी साहब, जो मरसिया कहने वाले थे। करबला के वाक़यात को नज़्म करते थे, शायरी जिसको मरसिया कहते हैं। उनके सिलसिले में यहाँ पर था प्रोग्राम। और दूसरा जो पहलू है उसका वो हमारे चाचा मौलाना कल्बे सादिक साहब कबला के सिलसिले प्रोग्राम है कि जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो तालीम की और एजुकेशन के सिलसिले में उन्हें तबलीग की, इसी तरह से इंसानियत की तबलीग की उन्होंने कि इस्लाम जो है वो इंसानियत का मज़हब है और इंसान सही मानों में इंसान हो तो दुनिया ही जन्नत बन जाएगी और यही जो है अमन व अमान कायम हो जाएगा। जब इंसानियत के मर्तबे से इंसान गिरता है तब दुनिया में फितना और फसाद पैदा होता है। तो एक तो ये इंसानियत का पहलू था जो उन्होंने पूरी दुनिया में उसका पैगाम दिया। दूसरा तालीम, वो कहते हैं कि जहालत जो है वह हर फसाद के जड़ है और जाहिलों की वजह से या आलिम हो मगर उसके जहन में जहालत हो तो वो फसाद फैलाता है, या इल्म से जो महरूम होते हैं वो फसाद फैलाते हैं। लिहाजा एजुकेशन बढ़े और इसी तरह से इंसान सच्चा इंसान बन जाए। ये उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कहते कि हिंदू जो है मुसलमान बन जाए, मुसलमान हिंदू बन जाए, बल्कि हर एक अपना मज़हब का सच्चा पैरव बन जाए तो यही दुनिया जो है वो स्वर्ग बन जाएगी, यही दुनिया जन्नत बन जाएगी। यही उनका ज़िंदगी भर पैगाम रहा है। ठीक। मेरे साहिबा, ये जो कार्यक्रम आज किया गया है, आप इसमें चीफ गेस्ट के तौर पे आए हैं, क्या कार्यक्रम था और क्या मैसेज है आपका? जैसा कि कल्बे सादिक जी के बारे में हम लोगों ने देखा और मुझे तो बहुत कम वक्त मिला उनके साथ, लेकिन जैसा सुना और वक्त मिला उसमें मैंने देखा कि वो शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक थे और शिक्षा और उन्होंने अपने मज़हब का लेकर चलते थे कि शिया सुन्नी की आपस में समझौता करा देते थे और वो उनका ये कहना था कि हम मज़हब हमारा जोड़ने के लिए ना कि तोड़ने के लिए है। और वो इस तरह की मजलिसें वगैरह और उसमें वो बराबर उनकी होती रहती थी और उसमें लोग यहाँ पर उपस्थित होते थे। मुझे भी एक आध बार यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ और जो उन्होंने काम किए वो एक बहुत अच्छे काम किए जो हमारे समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसको शिक्षा मिले, आगे बढ़े। हमारा भारत शिक्षा पर आधारित है, क्योंकि शिक्षित ना होने के कारण बहुत सारी चीज़ों में पीछे था। आज शिक्षा के क्षेत्र में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है उसी प्रकार से उन्होंने भी अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को शिक्षा देने का कार्य किया और यूनिवर्सिटी और विद्यालय उन्होंने खोले। ये एक आने वाली पीढ़ी को एक शिक्षा देकर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और भी अन्य बहुत सारे उन्होंने काम किए। आज के दिन उनकी पुस्तक का विमोचन के अवसर पर मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ऐसे व्यक्तित्व जो
समाज के लिए कुछ करते हैं, उनके लिए मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। उनको बहुत बहुत याद करती हूँ इस समय, उनको बहुत बहुत बधाई। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज़।